ये जो फार्म है दोस्तों एकदम से नया फार्म है और ये फार्म है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में बना हुआ। अभी जस्ट इसका काम पूरा हुआ है और चिक्स जो है दोस्तों इसमें फर्स्ट टाइम आए हैं। ये फार्म मेरे बड़े भाई जैसे नीरज चौधरी जी का है और जो कि नीरज भैया और साथ में उनके साथ में अमित जी जो कि छोटे हैं, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके दोस्तों इस फार्म को बनाया है। तो आज मैं इस फार्म के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों कि इसमें कौन सी चीज़ में कितना खर्चा आया है, साथ ही साथ में दोस्तों जो हम लोगों को पैसा मिला, लेबर चार्ज कितना गया है, साथ ही साथ में इसमें फैन और ये जो निप्पल सिस्टम है ये कितने में आया, ड्रिंकर फीडर का टोटली खर्चा आज मैं इस पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो दोस्तों कल से ही मेरे पास एक कमेंट आ रहा था क्योंकि मैंने एक जगह फार्म बनवा रहे थे दोस्तों। तो उस वो काम जब पूरी तरीके से फाइनल होने के बाद में बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस फार्म में कितना लागत आया है, क्या है, वो सारी चीज़ें बताइए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दोस्तों यही बताने वाला हूँ कि कितना लागत आया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा और फार्म बनने में कितना टाइम लगा वो भी बताऊंगा, कितने रुपए खर्चा हुए इसमें फार्मर के हमारे वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये फार्म जो है ये ओपन शेड है दोस्तों, लेकिन इसको इसी में यदि कन्वर्ट किया गया तो ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि इसको ना डिजाइन जैसा मैं ये सोच के चला था कि अगर फार्मर को हमारे कहीं एसी में इसको सेमी एसी या फुल्ली एसी में बदलना पड़ा तो हमारे फार्मर को तकलीफ ना हो दोस्तों। यानी कि कोई चीज़ ऐसा हमने इस तरह नहीं किया है जिसको तोड़ना पड़े और फिर इसके बाद फार्मर का नुकसान हो। तो दोस्तों फार्म की लंबाई है 230 बाई 32, 230 फीट लंबा है और 32 फीट चौड़ा है। पूरब से पश्चिम दिशा है इसकी दोस्तों। इस फार्म में दोस्तों जो पतरा लगा हुआ है ये लगा हुआ है 300 पीस। 300 पीस इसमें पतरे लगे हुए हैं, जिसकी कीमत है दोस्तों 1,65,000, 1,56,000। और लोहा यानी दोस्तों जो लोहा आप जो इसके अंदर ना ये कैंची देख रहे हैं दोस्तों, इतना हैवी फार्मर ने बनवाया है, इसमें थोड़ा सा बचत हो सकता था दोस्तों अगर इसके अंदर जो कैंची में लोहा भरा गया है वो थोड़ा सा कमजोर होता ना। मतलब कमजोर क्या कि अगर ये 18 किलो के बजाय इसको हम अगर 12 किलो या 9 किलो से बनाते, 12 और 9 से बनाते तो इसमें और बचत हो जाती, लेकिन फार्मर ने कहा सर मुझे मजबूत चाहिए, तो इसलिए तो लोहा इसमें जो लगा हुआ है दोस्तों वो लगा हुआ है 4.5 टन, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख है। हुक छल्ला मिला के 20,000 रुपए का है दोस्तों। पत्थर जो है इसमें जो साइड में दीवार होती है दोस्तों, जो हम लोग 1 फीट की दीवार बनाते हैं ना, वो इन्होंने दीवार नहीं बनाया है दोस्तों। उसमें आप देख पा रहे हैं मात्र 3 इंची मोटा जो पत्थर लगाया गया है, वो पत्थर इन्होंने लगाया है, जिसकी कीमत 30,000 रुपए है। क्योंकि पत्थर लगाने में दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें ना सीमेंट और बालू आपका काफी ज्यादा बच जाता है। इसके बाद दोस्तों जो जाली आई है, इनकी जो जाली और पर्दा आया है उसमें 70,000 का खर्चा गया है। सीमेंट बालू मोरंग ये टोटली 1 लाख के नियर अबाउट इनका खर्च हुआ है दोस्तों। इसके बाद में जो इसमें इक्विपमेंट जैसे बल्ब होल्डर, फैन और ये सारी चीजें, वायर, ये सब लगा हुआ है, ये लगभग आया था इनका 50,000 रुपए का दोस्तों। इन्वर्टर प्लस बैटरा ये आया है 47,000 का। फीडर एंड ड्रिंकर इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक हैं और निप्पल सिस्टम लगाया गया है पूरे फार्म में दोस्तों। तो इसका टोटल मिला के खर्चा 1,78,000 रुपए आया है। ईंटें जो लगी है दोस्तों, जो 2 साइड में यानी पूरब में और पश्चिम में जो दीवार बनती है, जिसको फकाही बोलते हैं, बहुत सारे जगह पे कई सारे नामों से इसको जाना जाता है, उसमें जो खर्चा आया है दोस्तों फकाही में, उसमें जो ईंटें लगे थे वो लगभग 50,000 के नियर अबाउट के ईंटें लग गए।
और भी थोड़ा सा बाहर भी बनाया गया है बैठने के लिए, तो कुछ ईंटें उसमें भी लगे हुए हैं। पतरा प्लस जाली, ठीक है, जाली वाले का काम। अब मैं अपनी बात बता दूं दोस्तों, यानी जो मजदूरी लगती है वो दोनों मिला करके दोस्तों कुल केवल इनका 2 लाख रुपए का खर्चा आया है। और 50,000 रुपये इनके अन्य खर्चे जो छोटे मोटे, जैसे कि भाई अब बंदे वहाँ रह रहे हैं तो उनको खाना खिलाना है, प्लस किसी को कुछ और चीज़ लग गई तो वो भी देना है। तो इन सारी चीज़ों में मिला करके इनका 50,000 रुपये का खर्चा आया है। और एक चीज़ इनके पास और एक्स्ट्रा हुआ है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक्स्ट्रा ये हुआ था कि इनके यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो लाइट को बाहर से लिया गया है, तो एक खर्चा हुआ गया। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सारे खर्चों को अगर हम जोड़ते हैं तो 12,50,000 रुपये के करीब में टोटल खर्चा इनका आया है ये 230 बाई 32 के फार्म बनाने में। लेकिन दोस्तों अगर इस फार्म को कभी इन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो उसमें इनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है। और मेरे साथ अगर आप जुड़ करके दोस्तों फार्म बनाते हो और फार्मिंग का काम करते हो, तो मैं बता दूं कि इनके यहाँ पे जैसे ही न्यू डाला गया था, हमने इनको कहा कि भाई अब तुम ना अपना, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले थे, तो हमने तुरंत क्या किया कि वहीं से एग्रीमेंट का सिलसिला हमने चालू करवा दिया। तो इनका एक फार्म और चल रहा था, तो वहाँ से सेटलमेंट होकर के वो तुरंत एग्रीमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब 25 दिन के अंदर अंदर इनका कोड कंपनी ने रिलीज कर दिया। जिसकी वजह से दोस्तों खुद सुपरवाइजर ने ये फ़ोन करके बोला कि क्या भाई साहब आपका फार्म रेडी हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि भाई 2-3 दिन का काम था, तो हमने बताया कि भाई 2-3 दिन और लगेगा। 2-3 दिन के अंदर अंदर ही दोस्तों पूरा काम फाइनल हो गया। और इसके बाद में तुरंत बच्चे भी डाले गए। हमने बताया इनको कि कैसे आगे अब आप इनको एक और काम शुरू कराना है, तो वो भी काम होगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों जैसे फाइन वगैरह की जो व्यवस्था होती है ना, उसमें आपको हर एक पॉइंट पे कट रखना चाहिए। इसी में इनका थोड़ा ज़्यादा खर्चा लग गया। वैसे तो अभी नॉर्मल अगर किसी को लेना है तो सिर्फ क्या करेंगे, एक बीच से केबल दौड़ा है, उसमें एक साइड में इधर होल्डर प्लस चुटपुटी वाला बटन लगा दिया, एक इधर लगा दिए, तो इस टाइप से भी करके ये खर्चे को कम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो काम हुआ है प्रॉपर बेहतरीन तरीके से, जो आपका सिलो पाइप आता है उसमें किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ में केसिंग पट्टी की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे केसिंग पट्टी का इस्तेमाल किया गया है। और जो प्लास्टर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे प्लास्टर का काम भी हुआ है। सारा कुछ, यानी फार्मर ने खुद ब खुद ये कहा कि अब हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और उनको देख के देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब, मैं कहीं भी काम करता हूँ, जहाँ पे भी मेरी टीम जाती है, मैं टीम को सीधा एक मेरा इंस्ट्रक्शन होता है कि जब तक फार्मर को आप संतुष्ट नहीं कर देते हो, यानी फार्मर को एक कहना चाहिए कि भाई अब हमारा काम खत्म हो गया है, यानी इस तरह से काम करके दो कि फार्मर को ये ना लगे कि भाई ये काम छूट गया, अगर ये काम भी होता तो हो जाता था। तो दोस्तों अगर किसी भी फार्मर भाई को फार्म बनवाना है और उनको बेहतरीन और मजबूत फार्म बनवाना है, तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे संपर्क कर सकते हो। ये नंबर मेरा है दोस्तों, 8400327512। पूरे भारत में दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जिस क्लाइमेट में आप चाहो उस क्लाइमेट के लिए, कहाँ पे हवाएं बहुत ही तेज चलती है, जहाँ पे हवाओं का ज़्यादा प्रेशर होता है, उस जगह पे किस तरीके के हमें फार्म को बनाना है। नॉर्मल अगर जगह है तो वहाँ पे कैसे फार्म बनाना है। अगर आपका ज़्यादा ऐसे जगह, जैसे कि अभी आपने देखा है उत्तराखंड हो गया, आगे चले जाइए इधर कश्मीर साइड में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे कैसे फार्म बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो टोटली दीवारों पे काम होता है।
क्योंकि दोस्तों वहाँ की ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें पर्दे की ज़रूरत ना हो करके सीधा दीवार बनाना पड़ता है। तो हर जगह लगभग पूरे भारत में मैंने काम किया है दोस्तों। और किसी भी फार्मर को अगर चाहिए तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मुझसे संपर्क करें। मेरा ये मानना रहता है दोस्तों कि हमारे फार्मर का जितना कम से कम रुपए में अच्छा फार्म बन के तैयार हो जाए, ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है। और ऊपर वाला जब तक चाहेगा दोस्तों, तब तक मैं इस तरह से आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद।